नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मनाली के बर्फीले पहाड़ों के बीच खड़े हैं और विद्या भारती एक ऐसा संस्थान है जो इन बर्फीले पहाड़ों में भी शिक्षा का दीप जला रहा है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और विद्या भारती के प्रयासों पर बात करने के लिए साथ में हैं हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री तिलक राज जी और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया टाइम 24 में। तिलक राज जी, आपका भी इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश दुर्गम पहाड़ों से परिपूर्ण इलाका है और बर्फीले पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था पहुँचाने की क्या क्या चुनौतियाँ हैं? हिमाचल प्रदेश बहुत इस प्रकार का प्रदेश है जो हर प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर मिलती हैं। विद्या भारती लगभग 1980 में हिमाचल में आई थी और हिमाचल प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में आज विद्या भारती के विद्यालय चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सब बर्फ़ की इस ठिठुरती ठंड के ऊपर खड़े हैं। यहाँ भी अपने बहुत सारे विद्यालय हैं और इन विद्यालयों के अंदर एक अच्छी शिक्षा इन बालकों को मिले, इसका प्रयास विद्या भारती का रहता है निरंतर। और इसके लिए अनेकों प्रकार की जो विशेषताएं और कार्य जो विद्या भारती के द्वारा चलते हैं वो चल रहे हैं। और अपना जो हिमाचल का जो क्षेत्र है, यहाँ दुर्गम होने के नाते यहाँ से लगभग ये जो सामने अपने को पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के दूसरी ओर जो केलंग और लाहौल स्पीति का जो एरिया पड़ता है, लगभग 6 महीने वो बर्फ से ढका रहता है और वहाँ पर 6 महीने तक बिल्कुल उसका पूरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। लेकिन वहाँ पर भी हमारा विद्यालय चलता है और उस विद्यालय के अंदर वहाँ के जो शिक्षक हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं। उन चुनौतियों को भी उनका सामना करते हुए उन बालकों को इस प्रकार के विद्यालयों में ला करके उनको अच्छी शिक्षा देने का काम विद्या भारती कर रही है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और विद्या भारती का प्रयास वाकई में सराहनीय है। तिलक राज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ विद्यालयों का निर्माण कार्य चल रहा है और कई विद्यालय अपग्रेडेशन में हैं, जिनको अपग्रेड करके स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी शुरू की गई हैं। तो किन परिस्थितियों में आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है, समाज सेवकों का कितना सहयोग मिल रहा है अपने इस अभियान को आगे बढ़ाने में? जैसे कहा कि 1980 से 2 कमरों से विद्या भारती का हिमाचल शिक्षा समिति का काम शुरू हुआ। आज वो 2 कमरों के काम से हिमाचल में लगभग 219 विद्यालय विस्तार की दिशा में दूर दराज इलाके में भी काम शुरू हो गया है। हिमाचल के दूर दराज इलाके कहेंगे तो लाहौल स्पीति और चंबा पांगी और शिमला के डोडरा क्वार जैसे इलाकों में भी शिक्षा समिति ने भी अपनी पकड़ बनाई है और संस्कारमय शिक्षा वहाँ के लोगों को मिले, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग ऐसा हम करते हैं कि प्रयोगात्मक शिक्षा बच्चों को आसानी से उनको समझ आ जाए। इस प्रकार के अनेकों प्रयोग हिमाचल शिक्षा समिति। जी, कितने स्कूल चल रहे हैं आपके यहाँ पर टोटल और कितने विद्यार्थी उनमें शिक्षा ले रहे हैं? बाल संस्कार केंद्र भी हैं जहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। तो ज़रा दर्शकों को ये बताइए कि वो अगर मुफ्त शिक्षा लेना चाहें तो किस तरह से आप तक पहुँच सकते हैं? हिमाचल शिक्षा समिति हिमाचल में 219 विद्यालय जिनको संचालित करती है और लगभग 20 विद्यालय बाकी जो अनेकों कार्यक्रमों को विद्या भारती के शिक्षा समिति के वो अपनाते हैं वैचारिक पक्ष पर, लेकिन 219 विद्यालय हिमाचल में हिमाचल शिक्षा समिति संचालित करती है। और रही मुफ्त शिक्षा का विषय, लेकिन हिमाचल शिक्षा समिति मुफ्त का विषय नहीं है, लेकिन जो बहुत गरीब या दीनहीन स्थिति ऐसे स्थिति में है उनको बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। तो कोई उपलब्धि ऐसी हो कि यहाँ के बच्चों को क्या नेशनल लेवल पर भी खेलने का मौका मिलता है या प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है? विद्या भारती का अपना एक खेलों का बहुत बड़ा नेशनल स्तर पर ये कार्यक्रम कराते हैं और पूरे देश भर के विद्यार्थी जीत कर राष्ट्रीय स्तर पर वो खेलते हैं और सब विद्यार्थियों को इसमें जो जीतता है उनको मौका मिलता है। विज्ञान संबंधी भी हम कहेंगे तो साइंस के विषय में विज्ञान सम्मेलनों में अनेकों प्रतियोगिताओं में विज्ञान में भी बच्चों को मौका मिलता है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता जीत कर
विजेता घोषित होते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और विद्या भारती का प्रयास तो अच्छा है ही। राजेंद्र जी, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि प्रतिभा विकास के लिए विद्यार्थियों के क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या क्या सुविधाएं आप अपने विद्यालयों में मुहैया करा रहे हैं? अपने जो विद्या मंदिर हैं उनके अंदर जो बालक है उनकी प्रतिभा का विकास हो, इसके लिए विद्या भारती की अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे प्रतिभा विकास शिविर लगते हैं, उन शिविरों के माध्यम से बालक की जो प्रतिभा अनेकों प्रकार की रहती है, उनकी प्रतिभा कैसे निखरे, उसके लिए लगातार 6-7 दिन का वर्ग चलता है। उस वर्ग में बालक बड़े मौज मस्ती के साथ रहते हैं। इसके साथ साथ विद्यालय के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अनेक प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से भी बालक सीखते हैं। तो इस दृष्टि से एक हमारे विद्यालयों के अंदर चलती है जो छात्र भारती है और कन्या भारती है। छात्र भारती का अर्थ हुआ कि संसद की कार्रवाई कैसे चलती है, लगभग सभी बालकों को उसकी जानकारी हो और समाज के अंदर हमारे जो प्रशासक जो वर्ग है वो संचालन कैसे करते हैं, उस संचालन का भी उनको एक इस प्रकार से मिले कि वो भी इस काम को सीख सकें। ऐसे ही कन्या भारती है और विद्यालय जो है अपने सुचारू रूप से चले, इस दृष्टि से ऐसी भी और प्रकार की योजनाएं विद्यालय अपने माध्यम से इस विकास के साथ वो करता रहता है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने और बहुत अच्छी बात कही। विद्यालय में एक्स्ट्रा गतिविधियां बहुत ज़रूरी हैं आज के समय में बच्चों के कौशल विकास के लिए। एक चीज़ मेरे दिमाग में तिलकराज जी ये खटक रही थी कि बहुत दुर्गम इलाका है, दूर दूर से बच्चों का आना संभव नहीं हो पाता। क्या आवासीय विद्यालयों की सुविधा भी विद्या भारती उपलब्ध करा रहा है? आवासीय विद्यालय के लिए भी हिमाचल में विद्या भारती ने लगभग 3 छात्रावास अभी तक प्रारंभ कर चुका है, जिसमें दूर दराज के रहने वाले विद्यार्थी उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ उनको सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को सुविधाओं में उनके रहने, बाकी खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं और छात्रावास में संस्कारवान शिक्षा, एक परिवार भाव जैसा वातावरण उनको मिले, ऐसे उन छात्रावासों में विद्यार्थियों को सारी सुविधाओं से। तो आगे भी छात्रावास खोलने का प्रयास किया जा रहा है, किसी पे निर्माणाधीन है, कोई काम चल रहे हैं? अभी हाल में ही कुल्लू में बाशिंग में एक हमारा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय वहाँ चलता है, उसमें अभी छात्रावास का कार्य, इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, वो वहाँ अपनी एडमिशन ले सकते हैं और आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कुल्लू में ये शुरू। बहुत बढ़िया बात कही, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छा प्रयास हो रहा है कि आवासीय विद्यालय दुर्गम पहाड़ी इलाकों के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। आवासीय विद्यालयों के अलावा क्या नए विद्यालय खोलने पर भी विचार किया जा रहा है? क्या कहीं पे निर्माण कार्य चल रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि हम विकास के साथ साथ विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। 2 कमरे से आज 250 विद्यालय पूरे हिमाचल में अनेकों लोग समाज सेवियों के सहयोग से ये संचालित हो रहे हैं और चल रहे हैं और लोगों का भरपूर सहयोग इसमें मिलेगा और ये विस्तार की दिशा और ये विस्तार का क्रम निरंतर बढ़ता रहेगा। जी, बिल्कुल विस्तार का क्रम बढ़ना चाहिए और शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें अपग्रेडेशन की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। विद्या भारती लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहा है, गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। राजेंद्र जी, मैं अभी यहाँ पर गया था, कुछ इलाकों में ग्रामीणों से मुलाकात हुई, ऊपरी पहाड़ी दुर्गम एरिया जहाँ पे सेब के बागान हैं, वहाँ लोगों का ये कहना था कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं हैं। स्कूल कभी कभी भेजते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, जैसे जोर दिया जा रहा है आजकल शहरों में कि शिक्षा बहुत अनिवार्य है। ऐसे में बड़ी चुनौती नहीं लगती आपको कि दुर्गम इलाके के बच्चों को यहाँ लाने में, स्कूल तक पहुँचाने में? हाँ, ये वास्तव में चुनौती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर पढ़ने की दृष्टि से माँ बाप और उनके बालक इतने जागरूक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ अनेकों प्रकार के संसाधन हैं जिसके द्वारा वो अपनी जो परिस्थितियाँ हैं, जो घर की पूर्ति है, उसको पूरी वो कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों को तो हम प्रेरित करके विद्यालय में लाते ही हैं, लेकिन उनके अभिभावकों के अंदर भी
इस प्रकार की जागरूकता आए, ऐसे समय समय पर उनको विद्यालय के अंदर बुला करके उनका संबोधन करते रहते हैं, क्योंकि वास्तव में विद्या भारती का काम शिक्षा देना ही नहीं है। तो हमारा जो विद्यालय एक चेतना का केंद्र बने और उसके माध्यम से उस क्षेत्र के अंदर रहने वाला जो समाज है अपने देश और समाज के बारे में भी जागरूक बने, ऐसी हमारी अपेक्षा सभी से रहती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होंगे तब तक बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। करियर की दिशा में और रोजगार की दिशा में किस तरह की शिक्षा मुहैया कराई जा रही है? क्या प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ भी विद्या भारती का कोई ध्यान है? विद्या भारती पूरी तैयारी के साथ इस काम में लगी है और विद्या भारती ने अपने लक्ष्य में स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए हम इन्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि ये आने वाले भविष्य को और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाए और ये मात्र नौकरी प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा ग्रहण न करे, संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने की जो एक प्रवृत्ति है वो इनके अंदर भाव वो पैदा हो, उस लक्ष्य को लेकर विद्या भारती चली है और स्वाभाविक रूप से इस दिशा में हम सफलता प्राप्त करेंगे। जी तिलकराज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि केवल शिक्षा का उद्देश्य रोजगार पाना या नौकरी पाना ही नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उद्देश्य में और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, ताकि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और उस सुविधाओं में कम संसाधनों में जिस तरह से ये प्रयास किए जा रहे हैं ये बेहद सराहनीय है। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए राजेंद्र जी, तिलकराज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।